यही वो जगह है जहाँ मेरा बचपन बीता है। यहीं के पत्थरों पर मैंने पहला कदम रखा था और इन्हीं आसमानों के नीचे अपने सपने देखे थे। ये है बड़निया गांव। जो ये टाइम है जो आप पहाड़ों पे जो है रेडिश कलर देख रहे हो, ये शायद मैंने बहुत कम देखा होगा अपनी ज़िंदगी में। और ये टाइम मुझे अपने बचपन के दिनों की याद दिलाता है, जब हम छोटे थे। जो एकदम से उठकर जो है जो पहाड़ी घर होते हैं पहाड़ों के, तो उसकी खिड़की पे आके बैठ जाते थे और वहाँ से जो है हम ये नज़ारा देखते थे। सुबह सुबह की जो कामनेस होती है, जो शांति होती है, और जो गांव में थोड़ी बहुत चहल पहल शुरू होती है, जो लोग अपने काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था। और हमें लगता था कि कब जो है धूप आएगी और हम जो है धूप सेकने बाहर निकलेंगे। और धूप निकलने से बहुत पहले ही जो है गांव में हलचल शुरू हो जाती है। मेनली जो है यहाँ की जो लेडीज़ होती हैं, औरतें, तो वो जो है काम करना शुरू कर देती हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना। और अगर उन्हें घास काटने जाना होगा तो वो सुबह सुबह ही जो है नाश्ता बना लेती हैं। उसके अलावा जो है गौशाला को साफ करना और गाय भैंसों के लिए चारा लेकर आना। और उसके बाद जो है ये गाय भैंसों को दूध दोहती हैं। और भी बहुत सारे काम होते हैं, काफ़ी सारे काम होते हैं, क्योंकि अभी जो है पीक विंटर आने वाला है और उससे पहले ही जो है सारे जितना भी घास है, लकड़ियां हैं, ये इकट्ठा करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके बाद जो है मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि पीक विंटर में हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़े, तो उसके लिए जो है अभी से जानवरों के लिए चारा इकट्ठा किया जाता है और अपने लिए लकड़ियाँ इकट्ठा की जाती हैं, ताकि वो सेक सकें, खाना वाना बना सकें। तो कुछ इस तरीके का सीन है यहाँ पहाड़ों में। और अभी से ही जो है मुझे गाँव में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। जो आदमी है वो जो है बैल लेकर जो है खेतों की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ पहाड़ों में जो है काम कुछ इस तरीके से चलता है। आदमी औरत जो है दोनों मिलकर जो है इस काम को पूरा करते हैं। तो कुछ इस तरीके की सुबह होती है यहाँ पे। अभी इसके बाद जो है यहाँ से वो औरतें हैं जो वो खाना वाना बनाएंगी, नाश्ता बनाएंगी। नाश्ता करने के बाद जो है आधे लोग हो सकते हैं कि घास काटने जाएं और आधे लोग जो है खेतों में जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा गुड़ाई का काम है तो वो करेंगे। गुड़ाई का काम कुछ इस तरीके का होता है कि यहाँ पे जो है जो लोग पहले सारा काम निपटा चुके होते हैं, तो उनकी मदद करने के लिए बाकी लोग आते हैं। और एक टुगेदरनेस और एक सपोर्ट सिस्टम रहता है गाँव में कि अगर आपके काम पहले निपट गए तो आप दूसरों की हेल्प करेंगे। दिन के दोपहर में जहाँ पूरा गांव शांत होता है, वहीं ये औरतें इस रिस्की और डेंजरस जगह में घास काट रही हैं। इस जगह पर शायद हम अच्छे से खड़े भी ना हो पाए। इनका करेज, इतनी मेहनत ही इनको इतनी हिम्मत देता है।
इतनी सारी मेहनत अपने जानवरों के लिए, ताकि इस पीक विंटर में उन्हें घास मिलती रहे। मैं इन औरतों को घास काटते हुए देख ही रहा था कि नीचे खेत में मुझे एक मरा हुआ बछड़ा दिखा, जिसे कल रात एक बाघ ने मार डाला था, और वो कुत्ता उसी को खाने के लिए इंतजार में वहां बैठा हुआ था। आखिर मौका मिला और वो उस पे टूट पड़ा। बाघ यहां अक्सर ही जानवरों को मार डालते हैं। ये बात मुझे कंफर्म कराई एक बूढ़ी अम्मा ने। बाघ लग रहे हैं। सुबह से घास काटने के बाद माँ थक चुकी है। धूप तेज है, लेकिन हवा थोड़ी ठंडी। थोड़ी देर बाद बेटी आई, हाथ में खाना और चाय लेकर। माँ ने दराती एक तरफ रखी, दोनों पत्थर के एक कोने में बैठ गए। दोनों चुप थीं। बीच बीच में हल्की सी बातें, फिर हंसना और फिर वही खामोशी। ये जो साइलेंस है, इसमें ही उनका प्यार छुपा हुआ है। न कहने की जरूरत, न समझने की। चाय खत्म होती है और दोनों फिर से काम पर लग जाते हैं। माँ आगे और बेटी पीछे। जब धीरे धीरे धूप ढलने लगती है तो माँ बेटी दोनों घास बांधने लगते हैं। तो घूमी रहना। दोनों के कंधों पर घास के बड़े गड्ढे। रास्ता उतरना मुश्किल है, पर दोनों एक दूसरे को संभालते हुए चलते हैं। रास्ते भर में हमें एक औरत की जिंदगी तो पता चलती ही है, साथ में एक माँ और बेटी के बीच का हार्डशिप
और प्यार भी पता चलता है। घर पहुंचती है तो माँ चूल्हा जलाती है, बेटी बाकी कामों में लग जाती है। थकान तो दोनों के चेहरे पर होती है, लेकिन आंखों में सुकून भी है। दिन भर की मेहनत के बाद भी दोनों के चेहरे पर एक ही चीज होती है, तसल्ली। शायद इसी को कहते हैं पहाड़ों का प्यार, जहां जिंदगी कठिन जरूर है पर रिश्तों में एक अजीब सी गर्माहट है। ये माँ बेटी सिर्फ घास नहीं काट रही हैं, ये जिंदगी के बोझ मिलके उठा रहे हैं, और शायद इसी में इनका सुकून है। तो दिन ढल गया है और लोग अपने काम से घर लौट रहे हैं, और हवा में मिट्टी की खुशबू है। पूरा दिन देखा, किसी ने खाना बनाया, किसी ने हल जोते, किसी ने घास काटी, पर सबने मिलके जिंदगी संभाली। यहाँ हर दिन ऐसे ही गुजरता है, दर्द भी है, खुशी भी, पर शिकायत कहीं नहीं। शायद इसीलिए पहाड़ों की जिंदगी हमेशा दिल के पास रहती है। ये लोग ज्यादा नहीं बोलते, पर इनके काम सब कुछ कह देते हैं, और उन्हीं काम के बीच में छुपा है इन पहाड़ों का असली सुकून।